नमस्कार दोस्तों, आरजी क्लासेस में एक बार आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में क्लासें नहीं डाल पाया था, इसलिए आज फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और यहाँ पे अपन शब्द भेद पढ़ेंगे, उसके थोड़े से प्रश्न आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2, 4, 6 और 8। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। दोस्तों, कभी कभार संकर शब्द भी यूज में लिए जाते हैं, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद भी ऑप्शन में दे रखे हो और 4 नहीं दे रखे हो तो अपने को 5 करने हैं, क्योंकि जो संकर शब्द है वो 2 शब्दों के योग से बनता है, या 2 भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें कहते हैं। तो वे सब तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या विदेशज कहते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों आपको। संस्कृत में तय है तो तत्सम में भी तय है, तो संस्कृत के शब्द ऐसे के ऐसे यूज किए जाएंगे तो वो तत्सम होंगे। और वैसे ही देखो दोस्तों, हिंदी में द है तो तद्भव में भी द है, इसलिए तद्भव शब्द है वो हिंदी के विकृत संस्कृत भाषा से जो विकृत रूप बन गए, नए शब्द बन गए, उनको तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, पशु है वो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों? जो परंपरा से चला आ रहा हो वो रूढ़ शब्द होते हैं। यहाँ पे पशु रूढ़ शब्द है, जबकि वाचनालय, समतल और विद्यालय यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाचनालय, वाचन और आलय 2 शब्दों से मिला है, इसलिए ये यौगिक शब्द होगा। समतल भी सम और तल 2 शब्दों से बना है, तो ये भी यौगिक शब्द है। विद्यालय, विद्या धन आलय विद्यालय बना है, वो भी एक यौगिक शब्द है। अगला शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? वे शब्द जो यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, जलज। दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वैभव है वो रूढ़ शब्द है। मलयज, जलज और पंकज यहाँ पे योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो परीक्षा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो मजिस्ट्रेट शब्द है दोस्तों वो विदेशज शब्द है। विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी से आए, चाहे फारसी से आए, चाहे अरबी से आए, चाहे तुर्की से आए, चाहे पुर्तगाली भाषा से आए, कोई सी भी भाषा से आए और उन्हें हिंदी भाषा में यूज करने लग जाए,
तो दोस्तों वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो मजिस्ट्रेट है वो विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। तो फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोटा है वो देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई मूल स्रोत नहीं होता, लेकिन वो प्रचलन में आते हैं और उन्हें हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे प्रयोग कर लिया जाए तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये आमतौर पर दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न कर शब्द करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्र शब्द जिनकी सत्ता नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते दोस्तों, वो है यौगिक शब्द। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी? लेखक, पुस्तक, विद्यालय और यौगिक। यौगिक में से यौगिक शब्द बताना है। विद्यालय वो यौगिक शब्द है क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इन्हें पृथक करने पर इनका कोई सार्थक अर्थ भी होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है और दोनों को अगर मिला देंगे तो यौगिक शब्द बनता है जिसका अलग अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर जो बहुत ही कम अंतर जिनमें दिखाई पड़ता है वो शब्द दोस्तों समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द बना कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज? तो इनमें से यौगिक शब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पाठशाला। पाठ और शाला दो शब्दों के योग से बना होने के कारण इसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी दोस्तों तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर शब्द है? बिल्कुल अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभावरी तत्सम भाषा का शब्द है। विभावरी स्त्रीलिंग शब्द है जो रात्रि का पर्याय भी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पोला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक? दोस्तों लंबोदर है वो योगरूढ़ शब्द है। यहाँ पे घुड़सवार यौगिक शब्द है, पोला और नाक रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद? तत्सम कौन सा है इनमें से? जी हाँ दोस्तों, गोधूम है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप? दोस्तों जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है अधिकतर तद्भव होते हैं। वे शब्द जो तत्सम से निकले हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तन होने से वो तद्भव शब्द बन गए, जैसे चांद, सूरज, रात, नाक, मुंह, ये सब किसमें आते हैं दोस्तों? तद्भव में आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके वो यौगिक शब्द कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर? अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पुष्कर है वो देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या संकर कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? वकील है वो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी से यह फारसी भाषा में लिया गया और फारसी के बाद में ये हिंदी या उर्दू भाषा में भी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा, जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा? चाय जो शब्द है वो चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी? तो दोस्तों स्टेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है? संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तद्भव, विदेशी या दो शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो अपना फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेलगाड़ी शब्द है तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज है, संकर है? दोस्तों रेलगाड़ी जो शब्द है वो संकर शब्द है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी शब्द है वो रेल और गाड़ी से बना है। रेल यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी यहाँ पे हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए इसको संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वानर का तद्भव रूप है? वानर, बंदर, बांदर या बांद्र? दोस्तों वानर का तद्भव रूप है बंदर। अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव रूप है? दर्शन, दर्शन, दरस या दसर्न? तो दर्शन का तद्भव रूप दोस्तों अपना हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट या अजीब? तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, उद्गम। खेत है वो तद्भव का है, कोट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अजीब है वो उर्दू भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? अपील दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए विदेशज भाषा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो मगही है वो तद्भव भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो संधि शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? लोटा शब्द है वो देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? जिनकी उत्पत्ति का मूल स्रोत पता नहीं होता, लेकिन वो सामान्य बोलचाल में प्रचलित होते हैं और इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, वो देशज शब्द कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो कमल दोस्तों रूढ़ शब्द है। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके कोई टुकड़ा नहीं होता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? पाकशाला दोस्तों यौगिक शब्द है, जो दो शब्दों के योग से बना है, पाक और शाला। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है या योगरूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? दशानन दोस्तों योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द के लिए एक चीज याद रखना दोस्तों, जो शब्द दो शब्दों के योग से बने हो और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, योगरूढ़ में आएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है वो तत्सम है? अनजान, सच, पत्ता या घोटक? तो यहाँ पे दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा घोटक। अपने इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कैंची। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।